नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और खूबसूरत यात्रा में। आज हम निकलने वाले हैं उदयपुर से नाथद्वारा की ओर, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक बहुत ही पवित्र जगह एकलिंग जी मंदिर। तो चलिए शुरू करते हैं ये आध्यात्मिक और सुंदर यात्रा। हम सुबह 5:30 बजे उदयपुर शहर से निकल जाते हैं और हमारी पहली मंजिल है एकलिंग जी मंदिर, जो यहाँ से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ते में अरावली की पहाड़ियाँ और हरियाली आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। यह पहाड़ी रास्ते बिल्कुल शानदार, घुमावदार और संकरे रास्ते हैं। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं कैलाशपुरी में, जो कि एकलिंग जी का मंदिर इसी कैलाशपुरी में बना हुआ है। तो ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और मेवाड़ के जितने भी शासक हैं उन्होंने प्रभु श्री एकलिंगनाथ को ही मेवाड़ का राजा माना है और स्वयं को एकलिंग दीवान माना है। जी हाँ दोस्तों, यह लगभग 1200 वर्ष प्राचीन मंदिर है और मंदिर की वास्तुकला इतनी सुंदर है कि बस देखने में ही शांति मिलती है। और यहाँ पर आपको अगर आप सुबह के दर्शन करना चाहते हैं तो सुबह 7 बजे मंदिर के दर्शन बंद हो जाते हैं। उसके बाद पुनः मंदिर के दर्शन 10 बजे खुलते हैं। जी हाँ दोस्तों, सायंकालीन 5 बजे मंदिर के दर्शन खुल जाते हैं और 8 बजे पुनः बंद हो जाते हैं। तो यह बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है और भगवान शिव की चतुर्मुखी प्रतिमा इस मंदिर में स्थापित है, जो कि काले पाषाण से निर्मित है और बहुत सुंदर यह भगवान शिव का स्वरूप है। अब हम पहाड़ी रास्तों से घूमते फिरते पहुंच जाते हैं प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में। जी हाँ दोस्तों, हम नाथद्वारा के लिए पहुंच चुके हैं और यह भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को, यह मंदिर जो बना हुआ है प्रभु श्रीनाथ जी का, यह भगवान श्रीनाथ जी के बाल स्वरूप को समर्पित है और पूरे देश भर से यहाँ भक्त दर्शन करने आते हैं। यह एकलिंग जी से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अगर आप दर्शन करना चाहें तो सुबह जल्दी या फिर शाम को आरती के समय आए, भीड़ कम मिलेगी और दर्शन अच्छे से होंगे। हम यहाँ पर सुबह 8 बजे वाले दर्शन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह दर्शन करने के लिए देश भर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और प्रभु श्रीनाथ जी का भी हम कुछ इतिहास आपको बताएंगे, जो कि बहुत ही रोमांचक है। श्रीनाथ जी के मंदिर का इतिहास इतना खास है जितना इसका दर्शन। श्रीनाथ जी दरअसल भगवान श्री कृष्ण के 7 साल के बाल स्वरूप हैं, जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। आज भी यह प्रतिमा आप देखेंगे तो इसका एक हाथ ऊपर की तरफ उठा हुआ है, मानो यह आज भी इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने हाथ में उठाए हुए हों। ये मूर्ति पहले गोवर्धन पर्वत के पास यानी आज के उत्तर प्रदेश में विराजमान थी, लेकिन 17वीं शताब्दी में जब मुगल आक्रमण बढ़ने लगे तो मूर्ति की सुरक्षा के लिए इसे मेवाड़ लाया गया। रास्ते में जब रथ नाथद्वारा में आकर रुक गया तो इसे श्रीनाथ जी की इच्छा मानी गई और यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। औरंगजेब के शासनकाल की यह पूरी घटना है, क्योंकि औरंगजेब एक क्रूर शासक था और भारत के कई मंदिरों को तोड़ना चाहता था और कई प्राचीन प्रतिमाओं को भी वह तोड़ना चाहता था। तब से लेकर आज तक श्रीनाथ जी यहाँ नाथद्वारा में विराजते हैं और लाखों भक्त हर साल इनके दर्शन को आते हैं। मंदिर की सेवा और पूजा वल्लभाचार्य संप्रदाय के अनुसार ही होती है। जी हाँ दोस्तों, भगवान कृष्ण का यह बाल स्वरूप 7 साल के बाल स्वरूप, जो कि ग्वाले के रूप में यहाँ दर्शन देते हैं। श्रीनाथ जी की पूजा दिन में 8 बार की जाती है, जिसमें अलग अलग श्रृंगार और भोग शामिल होते हैं। श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए नाथद्वारा में हर दिन बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। मंदिर में जन्माष्टमी, होली और दिवाली जैसे त्योहारों पर विशेष आयोजन होते हैं। श्रीनाथ जी के दर्शन के बाद भक्त प्रसाद के रूप में विशेष भोग प्राप्त करते हैं। श्रीनाथ जी मंदिर को श्रीनाथ जी की हवेली कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, संपूर्ण क्षेत्र को श्रीनाथ जी की हवेली कहा जाता है और यह भी एक अद्भुत प्रसंग है। इसको मंदिर ना कहकर प्रभु श्रीनाथ जी की हवेली कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सुंदर यह प्रतिमा है। प्रतिमा की दाढ़ी में हीरा भी लगा हुआ है और ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब की मां ने यह हीरा भगवान श्री कृष्ण की इस प्रतिमा के सम्मुख भेंट किया था और औरंगजेब भी इस मंदिर को तोड़ने आया था तो वह अंधा हो गया था। ऐसा भी एक घटना जन आस्था में प्रचलित है। तो यह बहुत चमत्कारी प्रतिमा है और देश भर के संपूर्ण भागों से यहाँ पर भक्त श्रीनाथ जी के दर्शन करने श्रीनाथ जी की हवेली में हर वर्ष आते हैं। और यह श्रीनाथ जी की हवेली के आप दर्शन कर रहे हैं, जो
इसी मंदिर परिसर में बनी हुई है। यहाँ पर एक अन्य प्रतिमा विश्वास स्वरूपम के नाम से भी बनी हुई है, जो कि भारत की सबसे ऊंची और बड़ी भगवान शिव की प्रतिमा मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, यह भी अपने आप में एक अद्भुत यह प्रतिमा यहाँ बनी हुई है। और इसी के साथ हम आपको नाथद्वारा के कुछ अन्य दृश्य भी दिखा रहे हैं, जो कि बहुत सुंदर हैं। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें इस वीडियो पर अपनी राय जरूर व्यक्त करें, जिससे हम आगे भी इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए समय समय पर लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।